हेलो दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ राइटिंग एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक स्ट्रेस टेस्ट किया था एक आर्टिकल का जिसको हम लोग बीट करना चाहते थे। इस वीडियो में हम लोग उसी आर्टिकल को किस तरह से हम लोग अगर लिखेंगे उसको बीट करने के लिए उसके पोजीशन को, तो वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो हम लोग इस वीडियो में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे जो चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट को यूज़ करके हम लोग एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखेंगे। सबसे पहला है कीवर्ड इन टाइटल। ठीक है, तो कीवर्ड्स देखो आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं और यही कीवर्ड्स के लिए हम लोगों को बीट करना है, तो ऑलमोस्ट हमारा कीवर्ड सेम ही रहने वाला है। और ये कीवर्ड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, टॉप 15 टॉय मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन टॉयज़ मैन्युफैक्चरर्स इन्हीं का है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक है जिसमें वॉल्यूम 883 दिखा रहा है, मैं नहीं लेता हूँ, बट बाकी जो 720 का है ये ऑलमोस्ट सेम है और ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इसको टारगेट करते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड रहेगा हमारा फोकस कीवर्ड। मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ और हम लोग एक नया पोस्ट क्रिएट करते हैं, ऐड न्यू क्रिएट क्लिक करके। तो इस वीडियो में हम लोगों का ये रहने वाला है, जो प्रोसेस है वो ये रहने वाला है कि हम लोग एक एक करके अपना चेकलिस्ट देखेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग अपना जो आर्टिकल है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। आप चाहे तो एलिमेंटोर भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम लोग इसी से आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं जो हमारा कीवर्ड था। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई प्रीफिक्स दे सकते हैं अगर आपको यहाँ पे डालना है, या आप यहाँ पे टॉप 10 लिख सकते हैं, जो भी आपको टॉप या बेस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, बट चूँकि हम लोग यहाँ पे 15 के टॉपिक पे उन्होंने किया है और हम लोग उनको बीट करना चाहते हैं, तो अभी यहाँ पे हम लोग 15 ही लिखते हैं, टॉप 15 टॉय मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया। अभी हम लोगों को यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे अपना जो टाइटल था वो हमने डाल दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कीवर्ड इन स्लग। तो स्लग हम लोग अभी आगे चल के इसको करते हैं, कीवर्ड विद इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया था यहाँ पे। तो इंडिया इज लीडिंग प्रोडक्शन कंपनी समथिंग और टॉप टॉय मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो हम लोग भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें ही करेंगे, बट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे इन दिस लिस्ट वी हैव कोलेटेड द टॉप 15 टॉयज, और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो हम लोग गूगल को दोबारा से एक सिग्नल ये देना चाहते हैं कि हम लोगों का यहाँ पे एक लिस्ट है जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से आप आर्टिकल में आगे और चीज़ें को लिख सकते हैं, पैराग्राफ्स और मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपको नेक्स्ट करना हो, जैसे इसके बाद हम लोगों का चेकलिस्ट में क्या है, तो हम लोग कीवर्ड फर्स्ट पैराग्राफ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लिंक टू हाई क्वालिटी साइट्स। ओके, सो जब आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो लेट्स कंसिडर कि हमें ऑलमोस्ट सेम हमें ये लिखना था। दो आप कॉपी मत करिएगा, ये आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा और अपने हिसाब से लिस्ट बनानी पड़ेगी। बट लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे अगर हम लोगों को यही चीज़ को लिखना था, तो हम लोग इसको मेक श्योर करना पड़ेगा हमें कि ये जो वेबसाइट हमने यहाँ पे दिया है ये आउटबाउंड लिंक यहाँ पे हम लोग लिंक कर सके। तो इस हिसाब से हम लोग इसको हमने देखिए यहाँ पे लिंक किया। तो हम लोग गूगल को ये सिग्नल देना चाहते हैं कि ये जो टॉय कंपनी है इसी से हम लोगों का बिजनेस रिलेटेड है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह सिग्नल ऑफर कर सकते हैं लोगों को आउटबाउंड लिंक्स देके। दो आई अंडरस्टैंड कि अगर आप आउटबाउंड लिंक्स देंगे तो लोग आपका आर्टिकल पढ़ते पढ़ते हो सकता है जंप कर जाएं, आपके लिंक के थ्रू एग्जिट कर जाएं आपकी वेबसाइट को। ये हो सकता है, ऑब्वियसली ये होगा, बट ये देने से आप गूगल को ये सिग्नल दे सकते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो किन टाइप के बिजनेसेस से कनेक्टेड है, किन टाइप के बिजनेसेस से रिलेटेड है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अच्छे हाई क्वालिटी आउटबाउंड लिंक्स आप दें हाई क्वालिटी साइट्स पे।
नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड वेरिएशन इन H2 और H3। तो जब आप ये बनाते हैं, आप ये आर्टिकल लिखेंगे आगे, तो आप नए नए ब्लॉक्स और ऐड करेंगे, ठीक है। अभी उसमें आपको समझ लीजिए हम लोगों को एक और यहाँ पे हेडिंग देना है, तो हम लोग हेडिंग ऐड करेंगे और यहाँ पे H2 या H3 आपको जो भी हेडिंग ऐड करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए और उस हिसाब से आप लिखिए कि टॉप 10-15 मैन्युफैक्चर कंपनीज, फिर यहाँ पे एक कंपनी का नाम, दूसरे कंपनी का नाम, उस हिसाब से आपको यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो हेडिंग में जब हम लोग यहाँ पे हेडिंग, फॉर एग्जांपल हेडिंग 2 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो आप देखिए कि दूसरा कोई वेरिएशन है क्या कीवर्ड का, जो वेरिएशन इसके नीचे हायरार्की में फिट हो सकता है। तो उस वेरिएशन को आप यहाँ पे H2 में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, गूगल में आप बहुत सारे तरह के जो कीवर्ड्स हैं आप वो डाल सकेंगे, बट वो स्टफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हमारा जो ये कीवर्ड वेरिएशन है ये आप H2 या H3 में डाल सकते हैं। इससे हम लोगों को और भी ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको हम लोगों को टारगेट करने का मौका मिलता है बाकी हेडिंग्स में नंबर देके। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड आर्टिकल लेंथ, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। आप कीवर्ड का आर्टिकल लेंथ देख लीजिए और उसको सेम टू सेम कीवर्ड आर्टिकल लेंथ डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोटिंग शेयर बटन। तो शेयर बटन्स हम लोग इस आर्टिकल के जैसे गलती नहीं करेंगे। हम लोग शेयर बटन डालने के लिए एक फ्लोटिंग शेयर बटन का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप इजीली एक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं और प्लगइन के थ्रू, अभी मैं यहाँ से बाहर नहीं जाता हूँ, बट आप प्लगइन के थ्रू शेयर बटन डाल सकते हैं फ्लोटिंग वाला। उससे आप बीच में, कोई भी एक यूज़र है जो बीच में से ही उसको शेयर करना चाहता है, तो यूज़र आपका शेयर कर सकता है। नेक्स्ट हाई क्वालिटी इमेजेस, कंप्रेस्ड इमेजेस ऐड करना है, जो आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किड्स टॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहुत ही अपीलिंग चीज़ है, उन लोगों को बहुत चर्पीनेस वाली चीज़ है, तो हम लोग उसको एकदम ब्लैंड नहीं छोड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे एक इंट्रो वीडियो देना चाहिए। आपके साइट पे बहुत सारा टाइम भी बढ़ेगा, लोग वीडियो देखेंगे और आपको ये मौका भी मिलेगा कि किस तरह से आप उनको अपने जो वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं और एक विजुअली अपीलिंग ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो। उसके लिए आपको इमेजेस भी ज़रूरत होगी और आपको एक वीडियो की भी ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे एक आपको अच्छा सा साइट बता देता हूँ। ल्यूमेन 5 एक वेबसाइट है, मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से आप अपना मल्टीमीडिया जो कंटेंट है आप वहाँ से बना सकते हैं, एक वीडियो बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और बहुत बढ़िया सा एक वीडियो बन के आपको मिल जाएगी। मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, मैं लॉगिन कर चुका हूँ ल्यूमेन 5 में। आप क्लिक करिए क्रिएट वीडियो और देखिए इसमें कई सारे ऑप्शंस है। टर्न योर ओन कंटेंट इनटू अ वीडियो, यहाँ पे ऑप्शंस दिखा रहा है। तो हम लोग इसमें स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, मीडिया यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लॉग यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स कंसिडर कि हम लोग का जो आर्टिकल का ब्लॉग था वो यही था, लेट्स कंसिडर कि यही था वो। तो हम लोग उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं जो लिंक है हमारा। जब हम लोग ब्लॉग पोस्ट लिख लेंगे तो हम लोगों को एज स्क्रिप्ट उसको यहाँ पे पेस्ट करना होगा, बट चूँकि मेरे पास कोई कंटेंट लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग उसको ये करते हैं, उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो वो इमेजेस को फेच कर लिया है और हम लोगों से ऑप्शंस पूछ रहा है कि हम लोग कहाँ पे इसको देना चाहते हैं। बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो हम लोग अपने वेबसाइट के लिए कंसिडर करते हैं कि हम लोगों को लैंडस्केप फॉर्मेट में चाहिए जो कस्टम है, और अगर आप यूट्यूब फॉर्मेट में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली जो वीडियो है उसको आप यूट्यूब में अपलोड करना चाहेंगे और उसके बाद आप अपने वेबसाइट में उसको एम्बेड करेंगे। तो कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि वो ऑप्शंस आप कौन सा थीम आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर कि ये वाला जो थीम है ये हम लोगों के लिए फिट बैठेगा। तो हम लोग इसमें, ये भी एक बढ़िया सा थीम है, चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं। एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि किस तरह से हमारे आर्टिकल्स को ये वीडियो में चेंज कर सकता है। सो आपको आर्टिकल तो आप पढ़ा ही रहे हो लोगों को, साथ ही साथ आप वीडियो दिखा के काफ़ी सारा टाइम अपने वेबसाइट पे लोगों को रुका के रख सकते हो।
तो देखिए इन्होंने हम लोगों को ये बना के दिया है ये, और लोड हो रहा है धीरे धीरे यहाँ पे इमेजेस और इसके पीछे जो वीडियोस चलेगा। तो इसने वो पूरा आर्टिकल हमारे ब्लॉग से फेच कर लिया है, जो हमारा एग्जाम्पल आर्टिकल था वो फेच कर लिया है, जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि ये आर्टिकल हमने अगर लिखा होता तो। सो उसने यहाँ पे पूरा फेच कर लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे इन्होंने पुल किया है हम लोग उसी को प्रीव्यू करके देखते हैं कि आर्टिकल कैसा है। यहाँ क्लिक करता हूँ मैं प्रीव्यू पे, और ये देखिए यहाँ पे आ गया। परफेक्ट, तो मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ। सो जो यहाँ पे आप एक एक स्लाइड देख रहे हैं वो स्लाइड्स को आप यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं। उसमें कौन सा एक जो टेक्स्ट है वो पुल हुआ है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको आप एडिट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप एक वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे पोस्ट करके आप इधर भी एम्बेड कर सकते हैं, राइट। सो अगर यहाँ पे आप एम्बेड करेंगे तो आपको अपने वेबसाइट पे भी ज़्यादा लोग टाइम आपका स्पेंड करेंगे। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट अपने पॉइंट पे जाते हैं। हाई क्वालिटी मीडिया हमने देख लिया। डिसेंट स्पीड हम लोगों का होना चाहिए होस्टिंग में। इसमें हम लोग आर्टिकल में तो कुछ नहीं कर सकते, बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा जो आपका आर्टिकल है वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। पॉइंट बीइंग वो मोबाइल पे ठीक से खुलना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो अगर आप वर्डप्रेस में अपना जो आर्टिकल है वो लिख रहे हैं और आप ये एडिटर यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंटर का एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो आई एम एक्सट्रीमली श्योर वो बाय डिफ़ॉल्ट रेस्पॉन्सिव रहेगा। तो आपको उसके लिए अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार मेक श्योर कर लेना अच्छा चीज़ होता है। फिर आप जो भी यहाँ पे इमेज ऐड करेंगे, उस इमेज ऐड करने के साथ साथ आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो इमेज आपने ऐड किया है वो इमेज आपका ऑल टैग में आपने वो डिटेल लिख के रखा हो। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ये इमेज अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ या फिर मैंने एक फ्रेश इमेज यहाँ से अपलोड किया है, कंसिडर करिए मेरा प्रोडक्ट इमेज है, तो मुझे यहाँ पे ऑल टेक्स्ट लिख के रखना पड़ेगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखने के। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये चेकलिस्ट आपको रेडी रखना पड़ेगा ताकि आप जब एक आर्टिकल लिखने बैठें तो आप ये मेक श्योर करें कि आर्टिकल में आपकी ये सारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो इंस्क्राइब्ड रहे। सो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।